विद्यार्थियों नमस्कार। आज आप लोगों से जो हमने कहा था पिछली कक्षा में, हमने यही कहा था कि आज से आप लोगों को यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी के आधार पर आप लोगों को आज से अनिवार्य संस्कृत पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाएगा? अनिवार्य संस्कृत। बोलो, क्या पढ़ाया जाएगा? जैसे आप लोगों ने हिंदी गद्य पढ़ा, ममता पाठ, मित्रता पाठ, बोलो, और क्या लिखूं, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, भारतीय संस्कृति, अजंता। उसी के बाद आपने पद्य भी पढ़ा। काव्य क्या था? सूरदास पद, तुलसीदास धनुर्बाण, वनपथ पर, रसखान। अब ऐसे ही करके गद्य, पद्य और उसके बाद अनिवार्य संस्कृत भी आप लोगों को पढ़ना है। और अनिवार्य संस्कृत में उपस्थित जो 9 पाठ हैं, इन 9 पाठों को पढ़ेंगे आप। इससे आपको 8 नंबर मिलेगा। कितना मिलेगा? 8। कितना? 8। और ध्यान दीजिएगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप लोग सोने लगते हो। शनि सो रहा है नहीं? देखो पहले सो रहे हो। इंग्लिश तो अनिवार्य संस्कृत में हम लोग पहले पाठ की तरफ चलते हैं। कौन कौन सा पाठ हम लोगों को पढ़ना है? ठीक। अभी देखिए, पहला पाठ आपका है वाराणसी। क्या लिखा है? वाराणसी। इस वाराणसी नामक पाठ को जब आप पढ़ेंगे तो अनिवार्य संस्कृत अर्थात संस्कृत भाषा में है यह, ठीक है। इसका हिंदी अर्थ बनाने के लिए आता है। वाराणसी पाठ में सब वाराणसी बोले तो बनारस, बनारस के बारे में सब बताया गया ही रहेगा, ठीक है। फिर दूसरा पाठ आपका क्या है? अन्योक्ति विलास। तीसरा पाठ क्या है? वीरः वीरेण पूज्यते। चौथा प्रबुद्धो ग्रामीण। पांचवा देशभक्त चंद्रशेखर ना। सातवां पाठ है केन किम वर्धते, ठीक है। फिर उसके बाद आरुणिको श्वेत कीट। अगला भारतीय संस्कृति। और अंतिम पाठ आप पढ़ेंगे जीवन सूत्राणि। क्या पाठ है? जीवन सूत्राणि। ये 9 पाठ है। इन 9 पाठों में से जो प्रथम पाठ है उस पाठ का क्या नाम है? वाराणसी पाठ। आइए आज हम लोग वाराणसी पाठ पढ़ते हैं, ठीक। देखिए, लिखा है वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी। मिला? वहाँ बहुत ही सरल है, बस ध्यान से आप लोग सुनते जाइए। और जो आपके पुस्तक में राइटिंग है अर्थात लिखी गई है उसको ध्यानपूर्वक देखते रहो, बस काम हो जाएगा, ठीक है। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता। मिला? अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजति। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यं अत्र आयान्ति। अस्या घट्टानां वलयाकृतिः पंक्ति अस्या घट्टानां शोभां विलोक इमां बहु प्रशंसन्ति। यह आपका पहला लाइन हो गया, पहला पैराग्राफ, पहली पंक्ति हो गई वाराणसी पाठ की। यहाँ तक कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। आपको लिखना क्या होगा?
संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। क्या करना होगा? संदर्भ, प्रसंग और अनुवाद। बस संदर्भ, प्रसंग, अनुवाद। समझ आया? अब एक बार आप लोग हमारे साथ पढ़ो। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी इयं विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता अस्या घट्टानाम वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्यः देशेभ्यः नित्यं अत्र आयान्ति। अस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य इमां बाहु प्रशंसन्ति। आ जाएगा। देखिए, अगर आप लोगों को अर्थ पकड़ना है, अनुवाद करना है, तो आप इसे पढ़ना भी सीखिए। ठीक है? आपको पढ़ने आएगा कि नहीं आएगा? अगर आप पढ़ना जान रहे हैं तो समझ लीजिएगा 70% आपको वहीं आ जा रहा है। कहाँ? पढ़ने पर केवल। और बाकी 30% जो नहीं आ रहा है वो मैं हूँ बताने को। मैं हूँ ना, बोलो। तो आइए पढ़ते हैं इसका। पहले सबसे पहले आप संदर्भ पढ़िए। संदर्भ आप लोग जान गए, बहुत अच्छा रहेगा। संदर्भ है, अब पाठ का नाम क्या है? संदर्भ ये लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत पंक्ति। क्या? ये संस्कृति पंक्ति है ना? ये कौन सी पंक्ति है? प्रस्तुत संस्कृत पंक्ति। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रस्तुत पंक्ति। तो आप संस्कृत पंक्ति लिखेंगे, अच्छा रहेगा। प्रस्तुत संस्कृत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अनिवार्य संस्कृत में वर्णित वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत। समझ आया? प्रस्तुत संस्कृत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में वर्णित, बोलो बोलो, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत। आ जाएगा। अगला हेडिंग आपको अनुवाद। प्रसंग लिख भी सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अगर आपको प्रसंग बनाना है तो प्रसंग हेडिंग डाल करके संदर्भ के बाद प्रसंग हेडिंग डाल कर 2 लाइन छोड़ करके अपना अनुवाद पहले लिख लो। अगर आपको प्रसंग समझ में नहीं आ रहा है तब, लेकिन अगर आप घर पे इस पाठ को 3-4 बार पढ़े हैं तो आपको प्रसंग आता है। ठीक है? अब आप अनुवाद के चक्कर में पढ़िए। और इसका अनुवाद जानते हैं कितने नंबर का आता है? 4 नंबर का। कितने नंबर का? 4। संदर्भ लिखो 1 नंबर और 3 नंबर अनुवाद पर। कुल कितना हुआ? 4 नंबर हुआ। समझ में आया? आइए अनुवाद झोंकम झोंक पढ़ते हैं। लिखा है वाराणसी सुविख्याता। वाराणसी का मतलब वाराणसी, वाराणसी का मतलब बनारस। वाराणसी कौन बोल रहा है? वाराणसी का मतलब काशी। आप चाहे बनारस कहिए, चाहे काशी कहिए, और चाहे बोलो। तो वाराणसी। अब देखिए, विख्यात का मतलब होता है प्रसिद्ध। विख्यात का मतलब क्या होता है? प्रसिद्ध होता है। लेकिन सुविख्यात का मतलब होता है अत्यधिक। सु माने अत्यधिक,
सु मतलब सुविख्यात मतलब अत्यधिक प्रसिद्ध। तो आप पढ़ेंगे वाराणसी सुविख्याता, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध प्राचीना नगरी और अत्यंत पुरानी नगरी। वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध और पुरानी नगरी है। आ जाएगा? वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध और प्राचीना माने पुरानी से भी पुरानी नगरी है। आ जाएगा? सरल है। आगे लिखा है इयम, इयम माने यह और यह मतलब वाराणसी, यह नगरी, यह नगरी मतलब यह बनारस नगरी। यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली, देखिए लिखा है ना, विमल सलिल तरंगाया। मिला? एक एक शब्द का अर्थ पकड़िए। विमल का मतलब होता है साफ, स्वच्छ। हाँ? विमल गुटका ना है। निर्मल बोले हैं। अच्छा, हमें लगा विमल का नहीं का। कुछ लोग जवन खात हैं वह पूछ लेते हैं, जैसे कुछ लड़कन है में लेत होगा नहीं सर, अच्छे नहीं लेता शशि नहीं सर, ये सब नहीं लेते। ठीक, ये सब अच्छी बात नहीं है सर। लक्की ले तो ही विमल। एक लड़के हम देखे रहे, एक विमल नहीं से कौन गुटका रहा हो, जरूर ना विमल ही ले रहा हो, नहीं ले रहा, राष्ट्रीय एक गुटका था वह ले रहा और एक एक दाना खात रहा। एक दाना खाए के खोस ले, समझेगा बारात विदा होत रही, जाना चौरा माई सब जाते डांस वांस करत थे, अपन मजा लेते। तो वही लड़का अपन एक दाना खाए तो से पूछा कैसन का खाए, काय गुटका खाई था, लची लची खाई था ताकि अच्छा ना करे, है ना। तब देखा वो लड़का रहा छोटा सा, एक एक दाना खात रहा, एक लची लची खाई था ताकि नछा। फिर धीरे धीरे वो खुद नछा हो जाए। प्रियंका सर ऐसे बैठी टेक लगाएगी, ऐसे बैठी है जैसे कोनो कोनो सीनरिया ना रहा, ऐसे बैठे कहते तुम कब आओगे, देखे होगा वैसे बैठे हैं प्रैक्टिस। तो इयम विमल सलिल तरंगा, इयम मतलब यह नगरी, यह नगरी मतलब यह बनारस नगरी। बोलो बनारस नगरी। विमल मतलब स्वच्छ, अब गुटका मत कहा। विमल मतलब स्वच्छ और सलिल मतलब जल, कायदा जल। सलिल मतलब जल, जल माने पानी, पानी। इयम विमल सलिल तरंगाया, तरंगों वाली। तो इयम माने यह नगरी स्वच्छ जल की, समझ आया? क्या समझ आया? जल की। इयम माने यह मतलब यह बनारस नगरी। विमल माने स्वच्छ, सलिल मतलब जल की, तरंगाया माने तरंगों वाली। यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया गंगा की। यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे पर। कूल माने किनारा, अगर का में बड़का उ लगा और ल तो कूल माने तट या किनारा हो जाता है। फिर चाहे वो गढ़ा पोखरा नदी समुंदर कौन हो को किनारा रहे, समझ गया? तो इयम विमल सलिल तरंगाया, यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे पर स्थित है। आ जाएगा? शुरू से मिला लें एक बार। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी,
वाराणसी अत्यधिक विख्यात माने प्रसिद्ध और पुरानी नगरी है। आया यम विमल सलिल तरंगाया, एक एक शब्दों का अर्थ बताए। यम मतलब यह, विमल मतलब स्वच्छ या साफ, सलिल मतलब जल और तरंगाया में तरंगों। यह नगरी स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूल। अब क में बड़का उ रहे तो कूल माने किनारा, और क में अगर छोटका उ रहे तो कूल माने हो जाए वंश, खानदान या बहुत ढेर सारा। समझ गया? यादव जी वाला जो कहानी सुने रहे हैं तो मैं कहा कुली खाएंगे आया सुने बा तो कुल माने बहुत जितना गोली आवा रहा कुल ही चंद है। तो ध्यान भैया समझा एक बार और लास्ट बार। यम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगाया गंगा के कूले किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की, किसके घाटों की? बनारस नगरी के। क्लियर? अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की। बनारस में बहुत घाट बना, 80 के घाट बा या उरन हो, जानकारी हमें कम बा। 80 घाट एक जगह लिखा बा, हमें लगा 80 घाट बा का सही में 80 घाट में किनारा है ना होए भाई। 80 घाट पे तुलसीदास देखा पूजा पाठ किए रहे, अंत में वहीं विश्राम लिए। मतलब सही जगह जगह किनारा बना है ना। हाँ तो देखिए लिखा है अस्या घट्टा नाम, इसके घाटों की वलयाकृति। घट्टा नाम का षष्ठी बहुवचन, ताके की रारेरी नानेनी। इसके घाटों की वलय, वलय माने हो तो भैया घुमावदार, वलय माने घुमावदार। तो गा है बनारस तू सबे बनारस गई हो, घाटे उठे गाय ना है तुझमें लगेगा है। घाट मतलब वो घाट ना है जहाँ कुल मरे के बाद जाते। अरे जहाँ सीढ़ी उड़ी बना रहा गंगा जी किनारा रहता है वहाँ गा होगा तुमने। सीढ़िया लेकर गोल गोलैया बना दो भैया, सीढ़ी गोल गोलैया में तो काफी बड़ा सीढ़ी रहता है। ध्यान ना दर गिर जाए तो पूरा आगे का पूरा एकदम तो निकल जाए बाहर। तो अस्या घट्टानाम वलयाकृति, इसके घाटों की वलय आकृति, वलय माने घुमावदार आकृति वाली पंक्ति, पंक्ति माने हाँ, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति धवलायाम। धवल माने सफेद, धवल माने चंद्रिकायाम माने चंद्रमा के प्रकाश में। इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम, सफेद चंद्रमा के प्रकाश में। ध्यान दिया, सफेद चंद्रमा के प्रकाश में बहुराजते, बहुत ही सुशोभित होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। आया फिर से एक बार पढ़ते हैं। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक विख्यात अर्थात प्रसिद्ध और पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली, गंगाया गंगा के कूले किनारे पर स्थित है। अस्या घट्टा नाम वलयाकृति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते। धवलायाम माने सफेद, चंद्रिकायाम चंद्रमा के प्रकाश में, बहुराजते बहुत ही सुशोभित होती है या बहुत ही अच्छा लगता आ जाएगा। अगला लाइन, अगणिता पर्यटका, अगणित
आप लोग गणित पढ़ते हैं? गणित का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, गणित का मतलब क्या होता है? गणना करना। गणित माने गिनना, शार्ट कटा हुआ दिमाग। गणित माने गणना करना। गणना करना मतलब क्या? काउंट करना, गिनना, गिनती करना। और जब गणित माने गिनना तो अगणित माने जिसकी गिनती अनगिनत। शाबाश। तो अगणिता माने अनगिनत। बोलो बोलो, अनगिनत किसे कहेंगे? देखा तुम्हारे सबकी कुल आवत है, खाली ये जानकारी हो जाए कैसे लिखे, बस बहुत जानकार है तुझे। तो कहना अगणिता पर्यटका, पर्यटका पर्यटका पर्यटका, बालक का रूप चला जा, पर्यटका पर्यटका पर्यटका। तो पर्यटका माने बहुत से, पर्यटक माने घूमने वाले लोग, अंग्रेजी में टूरिस्ट कहते हैं। अब में क्या करिए? पर्यटक, पर्यटक माने घूमने वाले का स्थल। तो अगणिता पर्यटका, अनगिनत या असंख्य, पर्यटका माने घूमने वाले लोग, अगणिता पर्यटका। और सुदूरेभ्य देशेभ्य, बहुत दूर। हाँ बहुत दूर दूर के देशेभ्य माने देशों से, अत्र आयांति यहाँ पर आते हैं। फिर समझिए, अगणिता पर्यटका, अगणित का अगणिता, अनगिनत या असंख्य, पर्यटक माने घूमने वाले लोग, असंख्य माने अनगिनत घूमने वाले लोग दूर दूर के देशों से, अत्र आयांति यहाँ इस बनारस नगरी में आते हैं। कामा लगा हुए, यहाँ कामा लगा रहे मन कह और अस्या घट्टानांच शोभा, और इसके घाटों की शोभा को, अस्या घट्टाना में इसके घाटों की, किसके घाटों की? बनारस। और इस बनारस नगरी की शोभा को बिलोक के माने देखते हैं, देख करके, बिलोक के मतलब देख करके, और इसके घाटों की शोभा को देख करके इमाम बहु प्रशंसंती माने इस बनारस नगरी की बड़ी ही प्रशंसा करते, इस बनारस नगरी की बहुत ही बड़ाई करते हैं। आशा है आ जाएगा, बोलो एक बार और देख लीजिए, हल्का सा मैं बताऊंगा। वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी अत्यधिक प्रसिद्ध और पुरानी नगरी है। यम विमल सलिल तरंगाया गंगाया कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के किनारे पर स्थित है। क्लियर? अस्या घट्टानांच वलयाकृति पंक्ति, इसके घाटों की घुमावदार आकृति वाली पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते ना, सफेद चंद्रमा के प्रकाश में बहुत ही सुशोभित होती, बहुत ही अच्छी लगती। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य, अनगिनत बहुत से पर्यटक माने घूमने वाले लोग दूर दूर देशों से आए हुए असंख्य पर्यटक यहाँ पर नित्य आया करते हैं। देखिए, अगणिता पर्यटका, अनगिनत घूमने वाले लोग जो कि दूर दूर देशों से अत्र आयांति माने इस बनारस नगरी में आते हैं। और अस्या घट्टानांच शोभाम विलोक, और इस बनारस नगरी के घाटों को देख करके इमाम बहु प्रशंसंती, इसकी बहुत ही प्रशंसा करते हैं। आशा आ गया? खूब बढ़िया से इसको रिवीजन मारिए। अगला पैराग्राफ जल्दी पढ़ाते हैं, पहले इसको पढ़िए अच्छे से।